हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जो भी पर्सन आपके दिमाग में इस वक्त में चल रहे हैं, अगले कुछ घंटे उस पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली है, क्या इमोशंस रहने वाले हैं आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। क्या अगले कुछ घंटे किसी तरह की फ्लक्चुएशंस इस पर्सन की एनर्जीज में, इस पर्सन की फीलिंग्स में रहेंगी या नहीं, इन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, देखिए रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल होगी, उसी पल से ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। कोई समय अगर बताया जाता है तो आपको उसे उसी हिसाब से लेकर चलना होगा। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आपके कुछ डाउट्स मैं क्लियर कर पाई होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगले कुछ घंटे ये पर्सन आखिर किस एनर्जी में रहने वाले हैं, किस सोच में रहने वाले हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए नेक्स्ट फ्यू आवर्स व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनकी एनर्जीज क्या रहेंगी। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नेक्स्ट फ्यू आवर्स व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन. It doesn't feel right being apart from you. I hope I have not lost you and let me pursue you. Okay. गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए नेक्स्ट फ्यू आवर्स व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, होप, गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या एनर्जीज रहेगी। लव, फ्रेंड, वेटिंग एंड बॉटम है आपका लवर। ओके, देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि भले आप लोगों के बीच में कुछ भी कैसे भी क्यों ना हो रहा हो, भले आप लोग किसी भी मोड़ पर आकर अब इस ज़िंदगी में क्यों ना रुके हुए हो, ठहरे हुए हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर है कि ये पर्सन आपसे प्यार अभी भी करते हैं, क्योंकि आप दोनों का प्यार यहाँ पे सच्चा है, पाक है। और अगले कुछ घंटों में भी कुछ ऐसा ही इस पर्सन की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि ये पर्सन जब अपनी लाइफ में अपने अंदर प्यार को महसूस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं ना, तो इन्हें सिर्फ आपका नाम सुनाई दे रहा है। इन्हें आपके साथ वो जो पास्ट में आपने पल बिताए थे ना, वो इन्हें दिखाई दे रहे हैं, और वही इन्हें नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी दिखने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, लवर्स और लव दोनों ही कार्ड इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कि ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप दोनों का जो भी प्यार है ना, वो भुलाने से भी ये भूल नहीं पाएंगे। ये एक प्योर लव है, एक ट्रू लव है, एक डीप लेवल पे आप दोनों का लव है, प्यार है। इवन यहाँ पर ये भी चांसेस मैं देख पा रही हूँ कि अगले कुछ घंटे में जैसे इस पर्सन को इस रिश्ते की, इस प्यार की, इस कदर वैल्यू समझ में आने वाली है कि आप दोनों के बीच में जो भी आप लोगों के कॉमन सॉन्ग्स हुआ करते थे, जिसे आप अक्सर गुनगुनाया करते थे, अक्सर सुना करते थे, या हो सकता है आप उस पर डांस भी करते हो, तो ये पर्सन उन म्यूजिक्स को भी काफ़ी ज़्यादा सुनने वाले हैं। मतलब एक होता है ना कि जब आप किसी को याद कर रहे हो, उससे जुड़ी हुई हर एक बात, हर एक चीज़ मीठी लगने लगती है, प्यारी लगने लगती है, उससे जुड़ने का दिल करने लगता है। तो अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसा ही इस पर्सन के साथ होने वाला है कि ये पर्सन आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ जैसे सुनना चाहेंगे, उसके करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि ये पर्सन जो प्यार जब भी फील करते हैं, या जैसे होता है ना कि भाई प्यार प्यार तुमने किससे करा, तो सिर्फ और सिर्फ इनके मुँह से सिर्फ आपका नाम निकल रहा है, उस चीज़ को ये खुद से फील करने वाले हैं। और इवन यहाँ पर अपनी इस एनर्जी के साथ इस पर्सन को यहाँ पर इस चीज़ का एहसास भी होगा कि होना हो इस पर्सन के दिल को अभी भी आपका ही इंतज़ार है, अभी भी इनका दिल, इनकी आंखें
आपका ही वेट कर रही हैं। भले ये ऊपर से कुछ भी क्यों ना कह रहे हो, लेकिन इनका जो दिल है वो आपको खोना नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि आप इनसे दूर चले जाओ, बल्कि दिल आज भी इसी रिश्ते से उम्मीद रखने के लिए, उम्मीद जोड़ने के लिए इन्हें अभी भी बोलता है। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन ना आपके साथ के इस कनेक्शन को लेकर अपने आप से अपने आप को होपफुल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दिल में ये चीज़ें चल रही हैं, ये धुक-धुक चल रही है, इस चीज़ की घबराहट चल रही है, वो जा रही है या वो जा रहा है, वो मुझसे मूव ऑन कर रही है, वो मेरे साथ अब नहीं है। बहुत दूरियां, बहुत डिस्टेंस दोनों के बीच में आ गई है, और ये पर्सन अभी भी वहीं पर वेट कर रहे हैं। अभी भी इनकी फीलिंग्स, इनका दिल, इनके इमोशंस, इनके जज्बात अभी भी आपका कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस एनर्जी में ये रहने वाले हैं। यानी कि इस पर्सन को खुद से इस चीज़ का एहसास होगा कि आपसे चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर सके। आज भी इन्हें कहीं न कहीं आपका ही इंतज़ार है। आज भी ये पर्सन आपकी मौजूदगी अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि ये जान पाए हैं, समझ पाए हैं कि आपकी मौजूदगी इन्हें हमेशा अप साइड लेकर गई। आपकी मौजूदगी, आपका साथ इन्हें हमेशा होपफुल करके गया। लेकिन जब आपकी मौजूदगी को ये ऐसा महसूस भी करने की कोशिश करते हैं कि आप अब इनसे दूर हो गए हो, आप दोनों बिछड़ गए हो, आप दोनों हमेशा के लिए दूर हो गए हो, तो ये पर्सन वहाँ पे एकदम से निराश हो जाते हैं। एकदम से इन्हें ऐसा लगने लगता है कि आपका पीछा करने लगे, आपके पीछे-पीछे भागने लगे। और ये पर्सन जैसे उस पल में अपने आप को ही समझाना चाह रहे हो कि भाई नहीं, ये अभी भी उम्मीद नहीं तोड़ सकते। अगर इन्होंने उम्मीद तोड़ दी तो अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएँगे। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ना ये चांसेस दिख रहे हैं, आप या आपके पार्टनर में से ना, ये जो अभी ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहा है ना, यारों ने दफनाया मुझे वाला सॉन्ग है, तो वो मुझे चांसेस दिख रहे हैं, ऐसी वाइब्रेशन आ रही है, ये पर्सन उसे बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरह की गलतफ़हमी हुई है, तो आप भी यहाँ पे ये म्यूज़िक सुन रहे हैं और ये भी यहाँ पे म्यूज़िक वो वाला ही सुन रहे हैं कि वो है ना कि मैंने उसे भिजवाई झूठी खबर। तो उस तरह की मुझे यहाँ पे वाइब्रेशंस दिख रही है। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन आपके पास जो भी अपनी साइड से मैसेजेस भिजवा रहे हैं कि आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें इन्होंने जस्ट एक फ़ॉल्स न्यूज़ आप तक पहुँचाई, आपको जानने के लिए, आपकी एनर्जीज़ को फ़ील करने के लिए, आप उसके बाद कैसे रिएक्ट करते हो। तो वो चीज़ें इन्होंने आप तक पहुँचाई, लेकिन उसके बाद इन्हें ये समझ में आया कि आपका प्यार इनको लेकर सच्चा है, प्योर है, और वही चीज़ें इन्हें ना आपका इंतज़ार करने के लिए इन्हें बोल रही हैं। और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है कि ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते से कोई उम्मीद अभी भी नहीं तोड़ना चाहते। अभी भी ये किसी भी तरह से ये रिश्ता कंटिन्यू हो सकता है, तो ये वही करने के लिए अपने आप को जैसे समझ पाएँगे कि आज भी तैयार है उस चीज़ के लिए। दोस्ती तक या जो भी रिश्ता है, अपना दिल तो इस रिश्ते से अभी भी सहमत ही हो रहा है। तो वो एनर्जीज़ में ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में रहेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। टैरो से देखते हैं व्यूअर्स, साथ में राशियाँ भी पढ़ी जाएँगी, नंबर्स भी पढ़े जाएँगे और मंथ भी पढ़ा जाएगा, ताकि थोड़ा-सा आपको भी आइडिया हो सके कि भई ये रीडिंग आपकी कितनी है, कितना आप इस रीडिंग के करीब पहुँच पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें बताने का बस मेन मोटिव यही होता है, ठीक है? जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, वो लोग इसे स्किप कर सकते हैं, इसे नहीं सुन सकते। कोई आप पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला जा रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं करा जा रहा है आपको, ठीक है व्यूअर्स? तो चलिए शुरुआत करते हैं टैरो से। रिवर्स में भी कार्ड्स मैं पढ़ूंगी, क्योंकि ये कार्ड्स होते हैं रिवर्स और अपराइट दोनों ही साइड से होते हैं, तो जो भी आता है, जैसे भी आता है, उसी फॉर्म में पढ़ा जाएगा। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, अभी तक आपको ये रीडिंग दिल को छू रही है और आपने लाइक नहीं करा है, आप चाहते हैं एनर्जीज एक्सचेंज करना, तो डेफिनेटली कर दीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस इमोशंस में रहेंगे, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटों में व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस करने वाले हैं व्यूअर्स को लेकर, इनसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, होप के मामले में गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन।
टू ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे आपका आया है बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे चांसेस हैं एक आप में से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और दूसरा यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। नंबर 2 एंड नंबर 9 यानी कि फरवरी और सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज में, अपनी उम्मीदों में एक फ्लक्चुएशंस महसूस करेंगे। यानी कि इस पर्सन को ऐसा फील होने वाला है जैसे कि अपने आप से तो अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जीज, अपने इमोशंस ये समझ में आ रहे हैं कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें इन्हें सोने नहीं देंगी, आराम से बैठने नहीं देंगी, किसी से बोलने तक का मन जैसे इस पर्सन पर नहीं करने वाला। और दूसरी तरफ एक थॉट मन में रहेगा कि क्या वो मुझसे मूव ऑन कर गई, क्या उसके लिए ये चीज़ें आसान थी या है कि वो मुझसे मूव ऑन कर गई या कर गया। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ जैसे इस पर्सन के जो थॉट्स है वो आपस में जगल करेंगे कि मैं तो नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, भले मैं मुंह से यहाँ पे कितना भी बड़बोला बन रहा हूँ या बन रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में सही मायने में मैं जान पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि मैं नहीं कर पा रही उससे मूव ऑन। लेकिन उसका क्या, वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही, क्या वो भी मेरी तरह ही यहाँ पे बेचैन हो रही है या हो रहा है, या वो भी इस रिश्ते से अभी भी उम्मीद रखना चाह रही है या चाह रहा है। तो वो थॉट इस पर्सन को नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कंफ्यूज करने वाले हैं, इनके माइंड में हद से ज़्यादा यहाँ पे चलने वाले हैं, जिस रीज़न की वजह से चांसेस हैं बड़े ज़्यादा ये पर्सन ना कहते हैं कि जैसे रेस्टलेस हो सकते हैं। और एक होता है ना कि बेचैनी सी मन में चल रही है, बेताबी सी चल रही है कि भाई उसकी वो क्या उम्मीद रख रही है, मुझसे क्या उम्मीद रख रहा है, वो इस रिश्ते से क्या कोई उम्मीद वो रख रही है या नहीं रख रहा है। ये चीज़ें इस पर्सन को अगले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस महसूस कराने वाली है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन नेक्स्ट फ्यू आवर्स व्यूअर्स के पर्सन के इमोशंस क्या रहेंगे लव को लेकर। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर लव को लेकर इस पर्सन की सोच क्या रहने वाली है। गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगेन कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 9 नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त और सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। चांसेस हैं यहाँ पे ये पर्सन जो आपकी लाइफ से गए वो अगस्त मंथ में गए या 8 महीने पहले गए, या टोटल अब इस रिश्ते को 8 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं, तो इसके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस पर्सन को ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील कराने वाली है कि मेरा उससे मूव ऑन करने का ये जो डिसीज़न था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत, सबसे रॉन्ग डिसीज़न था। क्योंकि जब वो मेरी लाइफ में थी या था तब मेरी लाइफ में मेरी ज़िंदगी अपसाइड जा रही थी, और रीज़न क्या था, उसका प्यार, उसका सपोर्ट जो मुझे मिल रहा था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे चांसेस है अपने बारे में ज़्यादा सोचा, मतलबी ज़्यादा बने, इन्होंने सिर्फ अपनी पैसे, अपनी ग्रोथ, अपने आप से प्यार, ये सब के बारे में इस पर्सन ने शायद ज़्यादा ही सोचा। और अब इन्हें ना अगले कुछ घंटों में ये एहसास होने वाला है अपने अपने बारे में सोचने के चलते ये अल्टीमेटली अकेले रह गए, इनकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली अकेलापन और अधूरापन रह गया। ठीक है, यहाँ पे आपके बारे में तो पता ही नहीं चल रहा, आपके बारे में तो कोई मतलब कंफ्यूजन ही है इनके पास, लेकिन अपने बारे में जितना जान पा रहे हैं तो इन्हें यही फील होने वाला है कि अपने अपने के चलते बाबा जी का ठुल्लू हाथ में रह गया, वो इनकी फीलिंग्स रहने वाली है। ठीक है व्यूअर्स, यानी कि प्यार भी गया और अपने बारे में सोच रहे थे तो वो भी सही से उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से ये मूव ऑन करते वक्त सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, या फिर ये कह सकते हैं ख्याली पुलाव बना रहे थे। तो वो फीलिंग्स इनकी खुद की होने वाली है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस रहेंगे फ्रेंड्स को लेकर। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। जजमेंट एंड है डेथ। ओहो,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं ये, पता है दोनों मेजर अरकाना है। ये है आपका स्कॉर्पियो और ये भी स्कॉर्पियो है, तो चांसेस है आप दोनों ही स्कॉर्पियो हो। नंबर 20 एंड नंबर 13 यानी कि नंबर 4 एंड 2 ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका फरवरी और अप्रैल मंथ। देखो इनके दिल में ना ये चीज़ें चलने वाली हैं व्यूअर्स कि यहाँ पे आपके साथ का रिश्ता ही ख़त्म नहीं हुआ, उसका ही डेथ नहीं हुआ, यहाँ पर एक्चुअली में इन्हें इनकी सज़ा सुनाई गई है, जिसे ये पर्सन उस पल में नहीं समझ पा रहे थे जिस पल में ये चीज़ें हो रही थी। यानी कि जिस पल में ये आपसे दूर जा रहे थे, जिस पल में ये पर्सन ये फैसला ले रहे थे कि अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए ये रिश्ता, तो इनके दिल में ना यही चीज़ें बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं कि इन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पे जैसे कहते हैं ना अपनी मौत को, अपने कर्मा को इस पर्सन ने खुद इनविटेशन दिया है, खुद न्योता दिया है, जो चीज़ें इन्हें अच्छा महसूस नहीं कराने वाली हैं। यानी कि आपसे दूर होने का जो भी निर्णय था वो इनकी ज़िंदगी का सबसे गलत, सबसे बड़ा डिसीज़न था, जो इनकी ज़िंदगी को अल्टीमेटली इस तरह से बदल गया, इस तरह से पलट गया कि अब ये संभालने पर भी कुछ संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इन्हें ऐसा फील होने वाला है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। यहाँ तो सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो गया और जो चीज़ें अब जाकर इन्हें अच्छा महसूस नहीं करा रही। कहते हैं ना कि भाई कर्मा तो ना आपको अपनी तरफ खुद खींच लेता है। आप भले अपने कितने भी पता एड्रेसेस चेंज कर लो, कितने भी रिश्ते चेंज कर लो, कितनी भी जगह चेंज कर लो, जॉब चेंज कर लो, थॉट्स चेंज कर लो, लेकिन कर्मा आपको नहीं छोड़ने वाला। तो वही थॉट इनके नेक्स्ट फ्यू आवर्स में रहने वाले हैं। यानी कि देखो वही चीज़ है ना कि मौत, यमराज, इन्हें तो कोई भी नहीं बुद्धू बना सकता, तो वही इनकी फीलिंग्स रहने वाली है, सेम ऐसा ही कर्मा है। तो उसकी जो दोस्ती थी, उसका जो प्यार था, उसके जो ऑफर्स थे जिसे मैंने ठुकराया, वो इन्हें समझ में आने वाले हैं कि ये सभी चीज़ें अब मेरी ज़िंदगी में इस तरह से असर डाल रही हैं। वेटिंग के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या रहेगी, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए, वेटिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए डिवाइन। चैरियट इन रिवर्स एंड स्टार भी इन रिवर्स, ओके। कैंसर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में है एंड ये हो गया आपका एक्वेरियस, तो इस तरह से भी आप कपल हो सकते हो। ये आपका 7 और ये आपका 17 यानी कि 8 नंबर, यानी कि जुलाई और अगस्त मंथ, तो इस तरह से भी आप लोगों के बर्थ मंथ या एक मंथ में मिले और दूसरे मंथ में आप लोग बिछड़े, तो ऐसे करके आपको लेना है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में डेफिनेटली ये पर्सन ये सभी चीज़ें जितना फील करने वाले हैं, उतना ओवर थिंक करेंगे, उतना ज़्यादा अपने आप से उम्मीदें खोएंगे, एकदम अपने आप को लो फील करेंगे। और इन्हें ऐसा फील होने वाला है बेसिकली कि इन्होंने ना अपनी ज़िंदगी में जहर, पॉइज़न ये सब खुद ही तो भरा है। मतलब अपनी ज़िंदगी को अंधकार में इन्होंने खुद ही तो कन्वर्ट करा है। मतलब बजाय आपका वेट करने के, बजाय आप जो इनका वेट कर रहे थे उसको रेस्पेक्ट देने के, उससे दूर भागकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद से जहर घोला है या खुद से इन्होंने ग्रहण लगाया है। तो इन्हें ऐसा फील होने वाला है व्यूअर्स कि सब कुछ खो बैठे, अब कुछ होने नहीं वाला, आपको पाकर ये खो बैठे, क्योंकि इन्होंने समझा नहीं, जाना नहीं। और अब जब ये उम्मीद बांधना चाह रहे हैं, उम्मीद बटोरना चाह रहे हैं, तो इन्हें कुछ यहाँ पे सही फील नहीं हो रहा, सही होता हुआ इन्हें नजर नहीं आ रहा। बाई चांस अगर अब ये वेट भी करते हैं तो इन्हें आप दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हो, या अगर आप दूर तक नज़र भी आ रहे हो तो सिचुएशन इतनी टॉक्सिक, इतनी नेगेटिव, इतनी कॉम्प्लिकेट इन्हें नज़र आ रही है कि इन्हें ऐसा फील होने वाला है कि भाई ये वेट भी करे ना तो पता नहीं कब जाकर चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी। मतलब कहते हैं ना जब इंसान नेगेटिव होता है, उम्मीदें टूटती है ना, तो हर तरफ से टूटती हैं। तो ऐसा ही इनके साथ रहेगा, ठीक है। लव और लवर सेम ही एनर्जीज हैं, तो इन्हें वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन की ये फीलिंग्स रहने वाली है व्यूअर्स कि इनके हालातों ने, इनके गलत डिसीजंस ने इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया, इतना कुछ सिखा दिया कि अब ये बस वो ज्ञान ही बटोर कर बैठे हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में अभी अप्लाई करने की स्टेज तक भी नहीं रह गए हैं। तो वो इनकी फीलिंग्स रहने वाली है। यहाँ पे ये देखते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इनकी है, तो क्या किसी तरह का एक्शन इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट करा जा सकता है या नहीं अगले कुछ ही घंटों में, ठीक है। येस और नो में देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्के
एंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से किसी तरह के एक्शंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। ओहो, टावर आया है लेकिन ये रिवर्स्ड में आया है, एंड बॉटम है आपका द हेरोफेन, लेकिन ये भी रिवर्स्ड में आया है। देखो, इस पर्सन की एक प्रॉब्लम है। पहले तो इन्हें प्रॉब्लम, अपनी गलतियां बहुत देर से दिखाई देती हैं। जब इन्हें दिखाई देती हैं तो उस वक्त पे ये पर्सन बजाय वहाँ पे एफर्ट्स करने के, सही करने के, उसे अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, आपने ये चीज़ें देखा भी होगा इस पर्सन के अंदर कि अवॉइड करना, इग्नोर करना ये ज़्यादा करते हैं। मतलब जब इन्हें लगता है ना कि बात इनके ऊपर आ गई, सवाल इनके ऊपर आ गए, करना भी नहीं है, वो चीज़ें जब पॉइंट इनके ऊपर आ गया तो आपने ये चीज़ें इनमें नोटिस करी होंगी, अवॉइड करना शुरू कर देंगे, दूर जाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये पर्सन जितना ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब भाई पॉइंट तेरे ऊपर है, तो ये पर्सन सिचुएशन को यहाँ पे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, देखो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में तो इस पर्सन की तरफ से मुझे कोई एक्शंस आते हुए नहीं दिख रहा। फिर उसके अलग यहाँ पर इस पर्सन के अपने पर्सनल बिलीव्स हैं, इस पर्सन के अपने चैलेंजेस हैं जो इन्हें अपनी सोच में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मुझे चांसेस यहाँ पर नहीं दिख रहे अगले कुछ घंटों में इस पर्सन की तरफ से एक्शंस आने के। देख लेते हैं यूनिवर्स, ये डिवाइन, ये एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स कह सकते हो या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स, वो देख लेती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। चॉइसेस एंड बॉटम है क्लोजनेस। देखिए व्यूअर्स, आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है अभी तक आप जो भी पैटर्न यूज़ कर रहे हो कुछ भी पाने के लिए, चाहे जॉब के सिलसिले से, स्टडी के सिलसिले से या अपने इवन रिलेशनशिप के सिलसिले से, तो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने पैटर्न को आपको चेंज करना होगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को अनदर वे में, दूसरे वे में देखना होगा। ठीक है, ऐसा इस चीज़ से मुझे क्या लेसन मिला, इस चीज़ को अब मुझे किस तरह से सही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व वापस से होना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को आप ना हर तरह से अब सुलझा कर सॉल्व करके देखो, चाहे उसके लिए आपको पेपर पेन की ही ज़रूरत क्यों ना हो। जो भी आपकी कैलकुलेशन निकलती है, भले अभी तक आपने नहीं करी हो, ना आप प्यार में करते हो, लेकिन आपको जो हालात हैं वो आपको यही अलाउ कर रहे हैं, यही गाइड कर रहे हैं कि भाई ये समय है सबसे पहले इन सभी चीज़ों को समझने का अनदर वे में। यानी कि बजाय इमोशनल होके चीज़ों को देखने के, हर तरह से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एज अ थर्ड पर्सन भी बनकर देखो। आप और आपके पार्टनर और जैसे कोई और पर्सन एक रिश्ते को देख रहा है। उसके अलग यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे बोल रही है कि वैसे आपके साथ आपके जो भी ईस्ट हैं, आपके कुल देवी, आपके ईस्ट जो भी आपके प्रभु हैं, वो आपके हमेशा करीब हैं और आपके हर डिसीज़न के वो साथ हैं। जो भी आपकी कैलकुलेशन, जो भी आपकी सोच आपको अलाउ कर रही है ना, उसमें वो आपके साथ हैं। इस चीज़ में आपको डाउट नहीं करना, ऐसा यूनिवर्स आपसे बोल रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाई हूँ। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक नहीं करा है तो। चैनल पर पहली बार आए हैं, पसंद आई रही है, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो देर किस बात की, जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास भी उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।